एक मजबूती उसको कह लें, वो ज़रूर है एक अपनी बहुत ईमानदार कोशिश करने की, वो ज़रूर है और वो मैं करती हूँ। बाकी जो देना है, जिस जगह पे उसने मुझे, अल्लाह ने सोचा हुआ है, जो काम उसने मुझसे लेना है, वो तो वही जानता है, मुझे क्या पता। तो अपने आप को सोच सोच के क्या दिमाग ख़राब करना, और इतना टाइम किसको, अपने आप से अलावा भी बहुत चीज़ें सोचने की। अब्बा की लाडली, बचपन अच्छा गुजरा, लगता है अब्बा ने लड़कों की तरह पाला। हाँ, लड़कों की तरह नहीं, उन्होंने इस तरह पाला कि ये जेंडर भी मजबूत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू मेरा बेटा है, कोई फ़र्क नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा इफ़ यू आर अ गर्ल तो ये मत सोचो कि तुम नहीं कर सकती। नहीं, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। शादी कब हुई? आई थिंक, अब तो याद भी नहीं, शायद 92 में हुई होगी शायद। तो लव मैरिज थी या माँ बाप की मर्जी से की थी? पसंदीदगी तो होती है। अच्छा, पसंद की शादी। हाँ। क्या पसंद आया था? एक तो सबसे बड़ी बात कि वो जो उम्र थी मेरी उस वक्त के हिसाब से, और अभी भी, ही वॉज अ गुड लुकिंग मैन। ये था तो सबसे पहले उस उम्र में यही पसंद आता है, हाय इतना अच्छा तो कुछ ये बात थी। और फिर नहीं, मैं ये नहीं कहती कि वो कोई बुरा इंसान था। ही इज़ अ गुड हार्टेड मैन, ही वॉज अ गुड हार्टेड मैन, अभी भी यकीनन होगा, मगर शायद उसके अंदर इतनी मजबूती नहीं थी ख़ुद को पहचानने की। आई विश, दुआ है कि वो ये जर्नी पूरी कर चुका हो। तो क्या अख्तलाफात हुए थे? पता ही नहीं चला, क्योंकि लगती नहीं हो ऐसी कि आराम से कोई रिश्ता तोड़ सकती है। मेरी ज़िंदगी में जो इख्तलाफात हुए हैं वो मोस्टली मेरे इख्तलाफात नहीं हुए किसी से। वो नज़रियाती इख्तलाफात वो एक अलग बात है, मगर जिसके भी इख्तलाफ हुए उसके हुए हैं मुझसे शायद। क्या इनसिक्योर हो गया था? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी, बस ख़त्म हो गई। हाँ। और आपका एक बेटा है? हाँ, गुस्से में शायद ये हुआ था, ठहरो रिकॉल करने दो, गुस्सा आया और गुस्से में तलाक दे दी। Did he regret it later? ये तो वो खुद ही बता सकता है। और उसके बाद आप इस फील्ड में आई? उसके काफ़ी अरसे के बाद इस फील्ड में आई, क्योंकि मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था ये, इट वाज नॉट माय डिसीजन कि मैं एक्टिंग करूँगी। और फिर वो होता गया, कड़ी से कड़ी मिलती गई। यू नो, एवरीथिंग इज़ हैपन फॉर द अल्टीमेट गुड। कोई डेस्टिनी होती है कहीं। कोई रिग्रेट नहीं खुद को? किस बात का? कि निभ जाती ना, ऐसा होता। देखिए, ये सबसे अच्छी बात होती है कि निभ जाती। दो लोग जब एक घर बनाते हैं तो सबसे पहली दुआ ये होती है कि वो निभ जाए, स्पेशली जब बच्चा भी हो जाए। हाँ, लेकिन वो ऐसा नहीं हो सका। अब इसके लिए मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती, और वाकई ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि मेरे जहन में कोई भी एक ऐसी बात नहीं आती कि वो शिकायत में हो। सबसे बड़ी बात ये कि किसी के साथ भी आप वक्त गुजारें, जब आपको उसके साथ गुजारा हुआ कोई खूबसूरत, खुशनुमा, खुशगवार लम्हा जहन में नहीं है तो उससे शिकायत नहीं है। नहीं है जहन में? मेरे जहन में वो कभी कोई वक्त मुझे नहीं याद आता, रिकॉल होता कि उस वक्त ऐसा हुआ तो मैंने याद किया। ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, और इसके पीछे कोई कड़वाहट नहीं है। ये इट वॉज ऑटोमेटिकली। मेरी ज़िंदगी की कहानी में उस किरदार ने आना था, अपना किरदार अदा करना था और चले जाना था। इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज रिटन। और मेरे ख्याल से उसने अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा किया। हाँ, and I wish him all the best. Okay, that's big of you, I must say. अकेले बेटे को पाला, कितने साल का था जब you were divorced? I think वो होगा 3-4 साल का। बस? तो
किस तरह ये डिसीजन लेके अकेले आना और ये सब करना, ये प्रोसेस कैसा था? क्या सोच के शादी से निकली थी कि अब बस मैं जाऊंगी अपने ओन पे कुछ कर लूंगी, या पेरेंट्स का सहारा था? गुस्सा इस तरह का कभी नहीं है मुझ में कि मैं ये हो गया है तो अब मैं ये कर दूंगी, नहीं, गुस्सा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुश्किल तो होगा ना, है ना? एक औरत जिसने कभी कुछ भी नहीं किया, घर में सेटल्ड है, बच्चा भी हो गया, एक सिक्योर माँ बाप के घर से उठ के शादी कर ली, अपने ओन पे होना, एक डर तो लगता है। और उस 90s में तो माहौल बहुत ही और टाइप का था। तो उस वक्त तो ये माहौल होता था कि डिवोर्स हो गई है तो इसको उस लड़की के पास ना बिठाना जिसको मेहंदी लग रही हो, या ये है हमारे मिथ, बिल्कुल है। हाँ, लेकिन उनसे शिकायत यूँ नहीं है कि वो सब ट्रैप्ड हैं बेचारे, जो इस तरह सोच रहा है। तो जो लोग अगर पहले ही ट्रैप्ड हों उनको आप कैसे छेड़ सकते हैं ना, यू नो। मुश्किल बहुत था, बहुत मुश्किल था। जब आपको कोई तजर्बा नहीं होता ना कि अब आप इस ज़िंदगी में जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले से ही खौफज़दा होते हैं, जो कि जिन्होंने दूसरी कहानियाँ सुन के और बतानी होती हैं। मुझे ये भी बताया गया कि पहाड़ जैसी ज़िंदगी अकेले कैसे गुजारोगी, पैचअप कर लो। बहुत जवान थी तुम, बिल्कुल जवान थी तब। आई वाज आई थिंक 23 और 24 बच्ची थी यार। हाँ। तो फिर हुआ ये कि बहुत मुश्किल बात थी वो, बट मुझे बहुत सोचना था, मुझे बहुत बात करनी थी खुद से। अपने आप से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू ही वहाँ से हुआ। सबसे पहले क्या काम किया था? रेडियो किया था और मुख्तलिफ जॉब तो की नहीं थी। फिर उसके बाद जब मैंने ज़रा देखा जायज़ा आसपास का, मैंने रेडियो तक कैसे पहुंची? जब कभी ये अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरे अंदर ये हुनर है, तो रेडियो तक कैसे पहुंची? इंटरव्यूज़ देने का बहुत शौक़ था। अच्छा। अभी भी बहुत है। अब तो खैर क्योंकि सब वाकिफ़ हैं मुझसे कि भाई ये टेलीविज़न में काम करती हैं, मगर जब मैं टेलीविज़न में काम नहीं करती थी ना, मैं हमेशा इंटरव्यूज़ देती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, चाहे वो मेरी रेलेवेंट फील्ड हो या ना हो। बस मुझे उस कसौटी में बैठने का बड़ा शौक़ होता था जहाँ पर सब बैठे होते हैं और आपको एक तनकीदी जायज़ा ले रहे होते हैं। तो वो जो तनकीद है ना, वो तनकीद मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, कैसी भी हो। कहीं पर भी जब ज़िंदगी की प्रैक्टिकल ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो संभल कर गिरना, गिर कर फिर संभलना, जबकि आपके अतराफ़ कोई हाथ ही ना हो। और ये कुदरती तरीके से हुआ। मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी बहुत प्यारी हैं, मेरी बहनें बहुत प्यारी हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं किसी से बात करूं तो वहाँ पर कोई नहीं हुआ। क्यों? वो इसलिए, ऐसे नहीं कि किसी ने जानबूझ के किया, ऐसा नहीं। वो हेल्प जो है वो आपको थोड़ी सी दूर सरक जाती है।